राष्ट्र आपके हाथों में। आज अपने देश के लिए सच्चाई से प्रार्थना करना प्रभु की ओर से हमारे लिए अभिषिक्त आदेश है। पवित्र आत्मा आज मेरे हृदय को इस कार्य हेतु प्रेरित कर रहा है, ऐसे जैसे कभी उसने पहले ना किया हो। यह आज अत्यंत जरूरी संदेश है जो प्रत्येक परमेश्वर की संतान को देना अति आवश्यक है। वास्तव में हमारे राष्ट्र की कुशलता हमारे ही हाथों में है। हम स्वयं ही अपने राष्ट्र की कुशलता के लिए जिम्मेदार हैं। आपने प्रभु की विशेष योजना के तहत इस राष्ट्र में जन्म लिया है। प्रभु जी चाहते हैं कि हम अपने इस राष्ट्र के प्रति देशभक्ति रखें जो हमें आश्रय देता है। मसीह यरूशलेम को देखकर रोए। पौलुस अपने देश के लोगों को बचाने में स्वयं को पोषित करने में नहीं हिचकता। दानियल अपनी कोठरी की खिड़की 3 बार रोजाना खोलता है, प्रार्थना करता है। देशभक्त, राष्ट्र प्रेमी, भविष्यवक्ता, विश्वास योग्य लोग जैसे कि एजरा, नेहम्याह, एस्तर अपने राष्ट्रों के लिए प्रार्थना करते हैं। आखिर कैसे मैं अपने ही लोगों का नुकसान सहता रहूँगा, विलाप करता रहूँगा। आज प्रभु चाहते हैं कि हम अपने राष्ट्र के लिए प्रार्थना करें, यत्न करें। मुझे याद है मेरे शुरू के दिनों में जैसे ही मैंने प्रभु में उद्धार का अनुभव किया, उस समय उपवास और पूरी पूरी रात की प्रार्थनाएं हर जगह होती थीं। लोग अपने हृदयों को उड़ेल देते और प्रभु को पुकारते रहते थे, हे प्रभु हमारे मध्य जागृति भेज। मैं स्वयं भी इस बात से भरा हुआ महसूस करता था और इस बात के लिए बड़ी जलन रखता था। बहुत से नौजवानों को भारत में स्पर्श किया था। कई जगह कलीसियाओं में 100 से 1000 गुना बढ़ोतरी होने लगी, परंतु बाद में इस बोझ से प्रार्थना करने वालों का जोश ठंडा पड़ता गया। आज पूरी पूरी रात की प्रार्थनाएं बहुत कम होती हैं, यदि कहीं होती भी हैं तो वो व्यक्तिगत समूहों में ही। प्रणाम। आज हमारे देश के हालात क्या हैं, साफ दिखाई देता है। आज आतंकवाद बढ़ रहा है, तलाक की दर पहाड़ों की ऊंचाइयों को छू रही है, जातिवाद बढ़ता जा रहा है, फोनोग्राफी आम बात हो गई है, लोग धन दौलत के दीवाने हो गए हैं, नौजवानों में विवाह से पहले यौन संबंध, गर्भपात बिल्कुल आम बात हो गई है, नास्तिकवाद विस्तार से बढ़ गया है, होमोसेक्सुअल विवाह को कानूनन मान्यता दी जा रही है। लोग एक तरह से अप्रत्यक्ष रूप से परमेश्वर से कह रहे हैं कि आप हमारे परिवारों से, पढ़ाई लिखाई से, शिक्षा संस्थाओं से, हमारे जीवन से निकल जाएं। राजनीतिक पार्टियों में आपसी झगड़े निम्न स्तर पर चले गए हैं। हर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से सामंजस्य स्थापित नहीं कर पा रहा। ऐसा लगता है कि प्रभु का विरोधी दिन प्रतिदिन शक्तिशाली होता जा रहा है। शैतान ने टेली कम्युनिकेशन चैनलों को अपना हथियार बना लिया है। शैतानी ताकतें दिन प्रतिदिन मसीह और उसकी कलीसिया के प्रति और भी साहसी होती जा रही हैं। गुंडा व अराजक तत्व जो पहले कहीं कहीं थे, थोड़े बहुत थे, आजकल संस्थागत तरीके से कार्यरत हैं। पूरा राष्ट्र हर प्रकार की अराजकता और अन्याय से भर गया है। मानव जाति पूरे तरीके से गिरती जा रही है। हर तरफ नुकसान ही दिख रहा है। इसके लिए हम लोगों को या केवल नेताओं को कसूरवार नहीं ठहरा सकते, उन पर उंगली नहीं उठा सकते। हमारी भी बराबर की जिम्मेदारी बनती है। हमारा अपने राष्ट्र के प्रति समर्पण के साथ प्रार्थना करने में असफल होना ही राष्ट्र को नीचे स्तर तक ले जाने का कारण है। जब तक हम प्रभु के बच्चे अपने राष्ट्र के लिए अपनी पुकार को ऊंचे स्वर में नहीं उठाते, तब तक हम अपने राष्ट्र को नीचे गिरने से नहीं बचा सकते। जब तक हम अपने राष्ट्र के लिए मध्यस्थता की प्रार्थना नहीं करते, हम अपने राष्ट्र को डेड सी में जाने से नहीं रोक सकते। जब मैं अपने राष्ट्र का भविष्य एक भविष्यवक्ता एवं दर्शी के रूप में देखता हूँ तो मैं डरता और कांपता हूँ। परंतु बहुत से परमेश्वर के लोग हमें आश्वासन करते रहते हैं कि एक बहुत बड़ी जागृति नज़दीक दिखाई दे रही है। ये एक हल्की सी चमक है जो हमें आशा देती है। इस देश को संपूर्ण रूप से प्रभु के पास आना ही है, और अगर ऐसा नहीं होता तो हमें बहुत बड़ा नुकसान, त्रासदी, आपदा सहना होगा। या तो बहुत बड़ी आपदा होगी या फिर बहुत बड़ी संपूर्ण जागृति होगी। या तो काला होगा या सफ़ेद, बीच का नहीं। या तो राष्ट्र अपने परमेश्वर को, सृष्टिकर्ता को जानेगा या राष्ट्र समाप्त हो जाएगा। हमें इस बात को जानना होगा कि राष्ट्र ने सच्ची आज़ादी, स्वतंत्रता भी प्राप्त नहीं की है। हमें अभी भी अंधकार की शक्तियों से, मूर्ति पूजक बंधनों से, हत्या को, दुष्ट आत्माओं से, व्यभिचारी आत्माओं से आज़ादी, स्वतंत्रता प्राप्त करनी है। जैसे जैसे दिन बीतते जा रहे हैं, देश गड्ढे में नीचे गिरता जा रहा है। यदि कोई प्रभु का बच्चा जो वास्तव में इस पीड़ा को नहीं समझ रहा, एक दिन वो प्रभु को इसका लेखा देगा। प्रभु इन दिनों अक्सर मुझसे बाइबल की उन सच्चाइयों द्वारा बातें कर रहे हैं जिसका हम मनन करने जा रहे हैं। सबसे पहले आरंभिक सलाह, फर्स्ट इज फर्स्ट। अब मैं सबसे पहले यह आग्रह करता हूं
कि विनती, प्रार्थना और निवेदन और धन्यवाद सब मनुष्यों के लिए किए जाएं, राजाओं और ऊंचे पद वालों के निमित्त, इसलिए कि हम विश्राम और चैन के साथ भक्ति और गंभीरता से जीवन बिताएं। यह हमारे प्रभु यीशु मसीह को अच्छा लगता है और भाता है, जो चाहता है कि हर व्यक्ति सत्य को भली भांति जान ले, सत्य से भली भांति उसको पहचान ले। यह हमारे प्रभु यीशु को पसंद आता है और चाहता है कि कोई भी प्राणी नाश ना हो। ऐसा परमेश्वर का वचन 1 तीमुथियुस 2 अध्याय 1 से 4 पद वर्णन करता है। यह मुख्य सलाह है जो प्रभु हमें आज देता है। वो इस शब्द से आरंभ करता है, सबसे पहले। प्लीज नोट डाउन, सबसे पहले। जबकि सैकड़ों उदाहरण सलाह के रूप में बाइबल में दिए हैं, परंतु यह एक विशेष है जो कहता है सबसे पहले, मीन्स सबसे पहले। ये सब सलाहों में से प्रमुख है, अति महत्वपूर्ण है। पौलुस कई सलाह, सावधानियां, चेतावनियां देते हुए तीमोथी को लिखते हैं। किस प्रकार चर्च कलीसिया में इकट्ठा हुआ करे, बिशप की योग्यताएं क्या हैं, पवित्र आत्मा के वरदान क्या हैं, पवित्र आत्मा का जीवन निर्वाह क्या है, और भी बहुत से विषय। परंतु इन सब में सबसे प्राथमिकता की सलाह यह थी कि सब मनुष्यों और प्रधानों के लिए प्रार्थना करो। यह ही है जो प्रभु के नियमानुसार प्रथम अर्थात सबसे पहले स्थान पर है। आरंभिक कलीसियां जब इकट्ठा होती थीं तो अपने देश के लिए, वो अपने अगुओं के लिए हमेशा प्रार्थना करती थीं। यहाँ वास्तव में पौलुस चर्च ऑर्डर का नमूना दिखा रहे हैं। वो कह रहे हैं, जब हम आपस में इकट्ठा होते हैं, हम अपने आराधना का क्रम तैयार करते हैं, हम गाते हैं, प्रचार करते हैं, प्रार्थना करते हैं, फिर आशीर्वाद के वचन के साथ समाप्त कर देते हैं। लेकिन संत पौलुस के अनुसार संगति तब तक समाप्त न हो जब तक कि देश की कुशलता के लिए प्रार्थना न कर लें। मेरी ईमानदारी से आप सभी चर्च के अगुओं से यह निवेदन है, कलीसिया के रूप में जब भी इकट्ठे हों तो कम से कम 10 मिनट देश की कुशलता के लिए, सहकर्मियों के लिए, नेताओं के लिए, अधिकारियों के लिए, प्रशासनिक अधिकारियों के लिए प्रार्थना अवश्य करें। आप यह देखकर आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि किस प्रकार प्रभु देश के ऊपर अपनी चलन जारी रखे है, वो कार्य कर रहा है। ये कोरियन चर्च का भेद है। जब कभी वे चर्च के रूप में इकट्ठा होते हैं, वे सभी अपने देश के लिए प्रार्थना करना नहीं भूलते। प्रभु ने अपनी कलीसिया के इसी उद्देश्य के लिए स्थापित किया है कि वे अपने देश को अपनी प्रार्थनाओं से ऊंचा उठाते रहें। इसलिए जो कलीसिया अपने देश के लिए व अपने देश के लोगों के कल्याण के लिए प्रार्थना नहीं करती, तो वो कलीसिया अपनी जिम्मेदारी निभाने में असफल हो जाती है। मेरे प्रियो विश्वासियों, आपकी प्रार्थना सूची में सबसे पहला स्थान में हमारे देश के लीडर और हमारे देश के लोग होने हैं, और फिर उसके बाद ही अन्य बातें जैसे कि चर्च की आवश्यकताएं, आपके परिवार की ज़रूरतें, व्यक्तिगत प्रार्थनाएं आनी हैं। यही वो सलाह है जो संत पौलुस देते हैं। मैं निरंतर ये प्रचार करता हूँ कि कलीसिया जो पवित्र आत्मा के फल और वरदानों में विजयी जीवन जीना चाहती है, उसको विजयी जीवन जीना चाहिए। लेकिन हमें पवित्र आत्मा के फल व वरदान क्यों चाहिए? कलीसिया को पवित्र क्यों होना चाहिए? क्यों विश्वासियों को बहुत सी आशीषों से आशीषित होना चाहिए? क्यों? आखिर इस धरती पर कलीसिया को क्यों होना चाहिए? यह सिर्फ इसलिए ताकि राष्ट्र को आशीषित कर सके, प्रभु के राज्य को इस धरती पर ला सके, ताकि सब लोग कलीसिया के द्वारा आशीषित हो सके। यदि यही सत्य है तो फिर उस कलीसिया की सेवा का क्या उद्देश्य जो राष्ट्र के लोगों के लिए और लीडरों के लिए प्रार्थना नहीं करते? क्या आप राष्ट्र की आवश्यकताओं के लिए प्रार्थना प्राथमिकता नहीं देंगे, या फिर केवल अपनी ही जरूरतों के लिए प्रार्थना करना चाहेंगे? पहला फल, प्रभु आपकी ज़रूरतें, योजनाओं के बारे में सब जानकारी है। वो जानते हैं आपकी सारी आवश्यकताओं को, तो भी वो हमसे चाहते हैं कि हम सबसे पहले देश के लिए प्रार्थना करें। प्रभु ने भविष्यवक्ता एलिया को एक विधवा के पास भेजा। उसकी कहानी वास्तव में बड़ी दर्दनाक है, आप सब जानते होंगे। पूरा देश भयंकर अकाल की स्थिति से गुजर रहा था। उसका पति मर चुका था और उसके पास केवल एक जवान लड़का था। वह अत्यंत कंगाली व गरीबी की दशा में जी रही थी। वह अपनी जिंदगी से थक हार कर अंत करने की दशा में आ चुकी थी। वास्तव में वह सूखी लकड़ियां इकट्ठी कर रही थी कि अपनी अंतिम रोटी बनाए और खाए और मर जाए। निश्चय प्रभु उसकी स्थिति को जानता था, फिर भी प्रभु ने अपने नबी को उनके पास भेजा। उसने शुरू में उस स्त्री से पानी मांगा। जब वो पानी लाने को हुई, उसने उससे पहली रोटी लाने को कहा। नबी की विनती ने इस स्त्री को पूरी तरह से हिला दिया। उस स्त्री ने कहा, मेरे पास केवल एक मुट्ठी भर आटा और थोड़ा सा तेल है, और मैं और मेरे बेटे ने निश्चय किया है कि हम खाएं और फिर मर जाएं। बाइबल पहला राजा 17 अध्याय 9 पद से 19 पद के बीच में इसका जिक्र करती है। क्या आपको मालूम है उस नबी ने क्या उत्तर दिया? उसने कहा, मत डर, जाकर अपनी बात के अनुसार कर, तू जो करना चाहती है जाके कर, परंतु पहले मेरे लिए फर्स्ट पहले मेरे लिए एक छोटी सी रोटी बनाकर मेरे पास ले आ, फिर इसके बाद अपने और अपने बेटे के लिए बनाना, क्योंकि इज़राइल का प्रभु
यूं कहता है, जब तक यहोवा भूमि पर मेघ न बरसाएगा तब तक ना तो उस घड़े का मैदा समाप्त होगा और ना उस कुप्पी का तेल घटेगा। आप पढ़ सकते हैं, पहला राजा 17 अध्याय 13 पद से 14 पद में इसका जिक्र है। प्रियो, प्रभु आपसे बातें कर रहा है, आप पूरी तरह से अपनी समस्या से घिरे हुए हैं, तब भी प्रभु कहता है मेरी सूची के अनुसार प्रार्थना करो, अपने एजेंडा के अनुसार नहीं, मेरे एजेंडा के अनुसार। आई एम गिविंग यू द माई वर्शिप एजेंडा, माई ओन एजेंडा। मेरी सूची के अनुसार प्रार्थना कर, अपनी सूची के अनुसार नहीं। इससे पहले कि तुम अपने लिए प्रार्थना करो या अपने परिवार के लिए प्रार्थना करो, तुम ये प्रार्थना पहले करो कि हे प्रभु, तेरा राज्य इस देश में आए। क्या आप उस विधवा स्त्री के समान कहेंगे कि आप इस स्वार्थ का जीवन जिएंगे, हमेशा अपने लिए ही, अपने परिवार के लिए, अपनी चर्च के लिए, अपनी सेवकाई के लिए ही सोचेंगे, चिंता करेंगे? या क्या सबसे पहले अपने देश के लिए और अपने अगुओं के लिए प्रार्थना करेंगे? क्या आप संपूर्ण हृदय से प्रभु के वचन का पालन करेंगे? क्या आप आज ही यह निश्चय करेंगे कि सबसे पहले मैं अपने देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, प्रशासनिक अधिकारियों, अगुओं, विपक्ष के मंत्रिमंडल के लिए प्रार्थना करूंगा? तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। आप जबकि अपनी ही सैकड़ों आवश्यकताओं से जूझ रहे हों, तो कैसे आप अपने देश के लिए भी प्रार्थना कर पाओगे? सारपत की वह विधवा भी अपनी ज़रूरतों से घिरी थी, परंतु क्या आप जानते हैं नबी ने क्या कहा? पहली रोटी ही है जो उसको आशीष देगी। पहला घंटा, आपकी ज़िंदगी का पहला घंटा, यस, वो पहली रोटी तुम्हें आशीषित करेगी। वो पहली रोटी, बाइबल में इसका जिक्र है। पहला घंटा परमेश्वर को देना है, पहला घंटा। बाइबल कहती है रोमियो 11 अध्याय के 16 पद में, जब भेंट का पहला पेड़ा पवित्र ठहरा तो पूरा गूंधा हुआ आटा भी पवित्र है, और जब जड़ पवित्र ठहरी तो डालियां भी पवित्र ठहरी। ऐसी ही है। तो पहला घंटा अपने जिंदगी का, अपने दिन का प्रभु को दें और अपने देश के लिए प्रार्थना करें। यस, पहला घंटा। जब उसने प्रभु के इस निर्देश का पालन किया, उसका सारा घराना अकाल के दिनों में भी खाते रहे। शायद उसका घराना ही केवल एक ऐसा था जो अकाल के दिनों में भी भरपूरी के साथ जिया। बाद में उसने आशीषों में और भी बहुत कुछ पाया, जैसे कि अपने जवान बेटे को मरे हुए में से जिंदा पाया। इस प्रकार की आशीषें हम भी प्राप्त कर सकते हैं जब हम संपूर्ण हृदय से प्रभु की आज्ञाओं का पालन करते हैं। जब आप केवल अपनी ही ज़रूरतों की चिंता करते हैं या केवल अपने ही परिवार की चिंता करते हैं और भूल जाते हैं अपने देश की विशाल ज़रूरतों को, तब प्रभु आपको आशीषित नहीं कर सकता। यह प्रभु का न बदलने वाला नियम है। इसलिए वह कहता है पहले तुम प्रभु के राज्य और उसके धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। अन्य जातियां अपनी ज़रूरतों की चिंता करते रहते हैं, लेकिन प्रभु के बच्चे पहले अपने पिता के राज्य की खोज करते हैं, और एक प्रेमी पिता के रूप में वो अपने बच्चों की चिंता करता है और सब ज़रूरतों को पूरा कराता है, जिसमें भोजन और रहना भी है। प्रभु के बच्चों को इस प्रकार की इच्छा के साथ जीना चाहिए। प्रियो, अपने लिए चिंता ना करो। हमारा प्रभु जो छोटे छोटे पक्षियों की देखभाल इतने अच्छे से करते हैं, तो क्या तो हमारी चिंता इनसे बढ़कर नहीं करेंगे? जब प्रभु मैदान की घास को ऐसा वस्त्र पहनाता है, तो क्या वह तुमको इनसे बढ़कर न पहनाएगा? जब हम उसके राज्य की खोज करते हैं, तो क्या वह हमारी भलाई नहीं चाहेगा? क्या आपको रूत की सास याद है? क्या वह दिल से नहीं चाहती थी कि रूत की शादी हो जाए? स्वर्गीय परमेश्वर पिता क्या नौमी से कम आपके बारे में ख्याल करता है? क्या उसने आपसे नहीं कहा कल की चिंता मत करो? या आप सोचते हैं क्या आपसे ज़्यादा उसे आपकी ज़रूरतों के बारे में पता नहीं? यदि ऐसा है तो क्या यह सही होगा कि आप अविश्वास में जिए? आज के दिन के बाद आप अपनी सारी चिंता बोझ, ज़रूरतें उसके ऊपर डाल दें और केवल उसके हृदय की इच्छा पर ध्यान लगाएं। बाइबल कहती है कि परमेश्वर हमारा प्रतिदिन का बोझ उठाता है, उसे हमारे हर पल की चिंता है, वो हमारी सुधि लेता है, वो हमें याद करता है। आप परमेश्वर की इच्छा पर ध्यान लगाएं, उसे पूरा करें, ध्यान से उसकी सबसे पहले की सलाह सुने और अपने देश के लिए और अपने देश के कल्याण के लिए प्रार्थना करें। कुछ समय इसको करके देखिए तो सही आपके जीवन में क्या होता है। अनगिनत आशीषें आपके जीवन में आएंगी। प्रभु का जन होने के नाते मैं आपको चैलेंज करता हूँ। राष्ट्र की कुशलता, आपके देश की कुशलता, परमेश्वर का भविष्यवक्ता यिर्मयाह सत्य को बताता है। यदि राष्ट्र जीवित है तो हम जीवित हैं। ध्यान से सुने वो क्या कहता है। यिर्मयाह 29 अध्याय के 7वें पद के अनुसार, परंतु जिस नगर में मैंने तुमको बंदी करा के भेज दिया है, उस नगर की कुशलता का यत्न किया करो और उसके हित के लिए यहोवा से प्रार्थना किया करो, क्योंकि उसकी कुशलता में से तुम भी कुशल के साथ रहोगे। उसकी कुशलता में तुम्हारी कुशलता है।
कि आप देखते हैं परमेश्वर कितनी सफाई से कहता है। यिर्मयाह भविष्यवक्ता है जो भविष्यवाणी करके कहता है कि इजरायली बेबीलोन की बंधुआई से चले जाएंगे। और फिर वो सलाह देता है उन लोगों को जो बंधुआई में हैं कि अपने देश के लिए प्रार्थना करें। जहाँ तुम बंधुआई में हो, हमें अपने देश के लिए कितनी ज़्यादा प्रार्थना करनी चाहिए। यिर्मयाह बलपूर्वक कहते हैं कि हमारी कुशलता हमारी राष्ट्र की कुशलता पर निर्भर करती है। केवल जब हमारे देश में शांति है तभी हम शांति में जीवन का आनंद ले सकते हैं। केवल जब राष्ट्र समृद्धशाली बनेगा तब ही हम समृद्धशाली बनेंगे। इसके विपरीत यदि राष्ट्र में चारों तरफ भ्रम है, घोर अव्यवस्था है, तो इसका प्रभाव सीधे हमारी कलीसिया में, हमारे घरों पर होगा। मैं यहाँ एक महत्वपूर्ण आत्मिक सच्चाई को प्रकट कर रहा हूँ। दुष्ट आत्माएं जब किसी शहर के ऊपर कार्य करती हैं, उस पर कार्यरत होती हैं, तो वो कलीसियाओं के अंदर प्रवेश पाने का रास्ता खोजती हैं कि उस कलीसिया को नाश कर दे। उदाहरण के लिए, यदि फूट या विघटन की दुष्ट आत्मा किसी देश को बहुत क्षति या हानि पहुंचा रही है और कलीसिया इसके लिए कुछ भी नहीं करती, तो ये फूट की दुष्ट आत्मा कलीसिया पर तो आक्रमण करेगी, उसके साथ साथ हमारे घरों पर भी करेगी और उसे तहस नहस करेगी। इसके उपरांत स्थानीय कलीसिया में फूट, विघटन, घोर अव्यवस्थित भ्रम की स्थिति बन जाएगी। तब ये दुष्ट आत्मा हमारे घरों पर भी आ जाएंगी। यदि किसी देश पर व्यभिचार की दुष्ट आत्मा काम कर रही है और कलीसिया कुछ नहीं कर पा रही, तो उस पर अधिकार नहीं कर रही, उसे बांध नहीं रही, तो वह हमारे घरों में भी प्रवेश कर जाएगी। अधोलोक का फाटक खुला रहेगा। अजीजों, अधोलोक का फाटक खोलना आसान है, उसे बंद करना कठिन है। मेरी दुआ है कि अधोलोक के फाटक हर एक घर के ऊपर से बंद हो जाएं और स्वर्गीय लोक का फाटक हर घर के ऊपर खुल जाए। हमारे घरों को पूरी तरह से वो प्रभु की स्वर्ग की आशीष से परिपूर्ण करे। इसलिए यह पूर्णतः मूर्खतापूर्ण कल्पना होगी कि हम ये सोचते रहें कोई बात नहीं, कुछ भी देश में होता रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता, हम सुरक्षित हैं। ये कभी भी इस प्रकार से नहीं होता। यही कारण है कि प्रभु जी ने स्पष्ट रूप से बलपूर्वक यह आज्ञा दी है कि अपने राष्ट्र के लिए प्रार्थना करो। स्मरण रखें, जब देश में शांति होगी तभी तुम्हारे घर में, तुम्हारे मन में शांति होगी। जो अगुए हैं, जो लीडर्स हैं, जो सेवकाई में हैं, प्रभु जी उनसे कहते हैं विनती, प्रार्थना, निवेदन और धन्यवाद सब मनुष्यों के लिए की जाए। यह स्पष्टता से आगे कहते हैं राजाओं और सब ऊंचे पद वालों के निमित्त। आज जादू करने वाले, तांत्रिक व अपने को भगवान कहने वाले हमारे देश के नेताओं, अगुओं पर अपना प्रभाव इतना ज़्यादा बनाकर रखे हैं कि वे गैर कानूनी और हिंसात्मक कार्य भी कर देते हैं। परंतु हम जो स्वर्गीय राज्य के प्रतिनिधित्व करने वाले हैं, हम जरा भी अपने नेताओं और उनके कार्यप्रणाली के प्रति सजग नहीं रहते, परंतु हम लगातार उन पर उंगली उठाते हैं, दोषारोपण करते रहते हैं। प्रभु जी इस बात से बहुत दुखी हैं कि हम अपने नेताओं के लिए प्रतिदिन प्रार्थना नहीं कर रहे। दुष्ट की श्रेणीबद्ध संस्थाएं, प्रधानताएं हमारे देश के नेताओं को लगातार आक्रमण किए जा रही हैं। एक बार जब दुष्ट आत्मा किसी नेता पर अपना कब्जा कर लेती है, उसे अपने वश में कर लेती है, तब दुष्ट आत्मा जानती है इसके द्वारा मैं पूरे राष्ट्र को छुड़ौती के रूप में अपने वश में कर लूंगी। वो उसके दिमाग में, मन में अपनी योजनाओं को डाल देती है ताकि जो नियम कानून बने उससे राष्ट्र में भ्रम की स्थिति और भी बनी रहे, जिससे समाज में अशांति, मृत्यु, विनाश की स्थिति हमेशा बनी रहे। परंतु जब हम प्रार्थना करते हैं तो संपूर्ण परिदृश्य बदल जाता है। जब शैतान के दूत नेताओं के विचारों को प्रभावित करते हैं, तब परमेश्वर के स्वर्गदूत उनके विरोध में खड़े होते हैं। वे उन दुष्ट आत्माओं को निरस्त करके परमेश्वर के विचारों व सलाहों को नेताओं के मनों में उड़ेल देते हैं, जिसका परिणाम देश में शांति आती है। यह युद्ध आत्मिक दुनिया में होता है। आत्मिक क्षेत्र में हार या जीत पूरी तरह से आपकी प्रार्थना पर निर्भर करती है। इजरायली विधर्मी राजा के अन्यायपूर्ण अधिकार की अधीनता में रहने के बावजूद परमेश्वर से प्रार्थना करने के द्वारा उस राजा को अपनी ओर लाने में सफल रहे। परमेश्वर के चुने हुए लोग अपनी कुशलता किसमें है, कैसे है, जानते हैं। वो राष्ट्र की कुशलता में ही छिपी हुई है। भविष्यवक्ता यिर्मयाह यहूदियों को जो दासत्व में थे बेबीलोन को लाया ताकि बंदीकर्ताओं के लिए प्रार्थना करे। डैनियल, एजरा, एस्त्रा, मोर्दिके आदि ने बड़ी सावधानी से निष्ठापूर्ण इस सलाह को माना। उन्होंने नियमानुसार लगातार राष्ट्र के लिए और राष्ट्र के नेताओं व अगुओं के लिए प्रार्थनाएं की। यह इस बात को समझाता है कैसे एक अन्यायी विधर्मी राजा नबूकदनेस्सर अपने आप को सच्चे परमेश्वर के सामने गिरकर दंडवत करता है। प्राचीन काल के बेबीलोन के राजा आज के शासन करने वालों से कहीं ज़्यादा भ्रष्ट थे, लेकिन प्रभु के लोगों ने उन भ्रष्ट राजाओं के लिए परमेश्वर से प्रार्थनाएं की। आप चाहें तो विस्तार से डैनियल की पुस्तक को, एस्तर और एज्रा की पुस्तकों को पढ़ सकते हैं।
जब कभी इन पुस्तकों को मैं पढ़ता हूँ तो मेरा हृदय आनंदित हो जाता है। उनकी प्रार्थना के प्रति आज्ञाकारिता को देखकर आज के ज़माने से ज़्यादा पुराने समय के राजा लोग जादूगर, तांत्रिक, टोना करने वाले, भविष्यवाणी बताने वालों को ढूंढते थे, उनके पास जाते थे। देखें, डैनियल 2 को पढ़िए। परंतु परमेश्वर अपने लोगों की प्रार्थनाओं को सुनता है और जादूगरों के सामर्थ्य को खत्म कर देता है। जब राजा ने अपना स्वप्न उन्हें बताया तब जादूगर राजा के स्वप्न का उत्तर नहीं दे सके। जब राजा ने पाया कि ये लोग झूठ हैं, गलत हैं, परंतु परमेश्वर का जन भीड़ में खड़ा होता है और राजा और उसके सब साथी जो उसके साथ हैं कहते हैं कि इसमें परमेश्वर का आत्मा है। एक्सीलेंट स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड इज इन हिम। जब उसकी आंखें सत्य को देखने के लिए खुलती हैं, वो महान राजा नबूकदनेस्सर उस दास डैनियल के आगे गिरकर दंडवत करता है जिसे बंदी बनाकर उसके राज्य में लाया गया था, और वह आज्ञा देता है कि उसको भेंट चढ़ाओ, उसके सामने सुगंधित वस्तु को जलाओ। आप पढ़ सकते हैं, डैनियल 2:46 में लिखा है। इसके पीछे भेद क्या है? नबूकदनेस्सर राजा ने सोने की एक मूरत बनवाई जिसकी ऊंचाई 60 हाथ, चौड़ाई 6 हाथ। उसने आज्ञा दी कि प्रत्येक जन गिरकर राजा की खड़ी कराई हुई सोने की मूरत को दंडवत करे। जो कोई गिरकर दंडवत न करेगा वह उस बड़े धधकते हुए भट्टे के बीच में डाल दिया जाएगा। वही राजा नबूकदनेस्सर अपने शब्दों को वापस लेता है और घोषणा करता है कि अब मैं यह आज्ञा देता हूं कि देश देश और जाति जाति के लोगों में, भिन्न भिन्न भाषा बोलने वालों में से जो कोई सिदक, मेशक, अबेदनगो के परमेश्वर की कुछ निंदा करेगा वह टुकड़े टुकड़े किया जाएगा और उसका घर घूरा बना दिया जाएगा, क्योंकि ऐसा कोई और देवता नहीं जो इस रीति से बचा सके। क्या आप जानते हैं अपनी ही आज्ञा को उलट देने का क्या कारण रहा होगा? राजा की मसालेदार व रसदार चीजों को आनंद लेने के बजाय डैनियल खड़ा होता है और हियाव से घोषणा करके कहता है, इस कारण हे राजा, मेरी यह सम्मति स्वीकार कर कि यदि तू पाप छोड़कर दीनहीनों पर दया करने लगे तो संभव है ऐसा करने से तेरा चैन बना रहेगा। पढ़ सकते हैं, डैनियल 4 में लिखा है, आई थिंक 27 में। फिर से सोचिए, क्या कारण है कि आजकल वो डैनियल नहीं है जो हियाव से शासन करने वालों के सामने जाकर ये कह सकें, तुम ये जान लो कि परम प्रधान परमेश्वर मनुष्यों के राज्य में प्रभुता करता है और उसको जिसे वह चाहे उसे देता है, और वह छोटे से छोटे मनुष्य को भी उस पर नियुक्त कर देता है। वह विधर्मी राजा जो पहले व्यभिचार में, नशे में जीवन जी रहा था, अब परमेश्वर की सामर्थ और परमेश्वर की प्रभुता की घोषणा सारे राज्य में कर रहा है। वो कहता है, परम प्रधान धन्य है जो सदा जीवित है। उसकी स्तुति और उसकी महिमा यह कहकर करने लगा कि उसकी प्रभुता सदा की है और उसका राज्य पीढ़ी से पीढ़ी तक बना रहने वाला है। इस बदलाव का क्या कारण था? राजा अपने प्रधानों, रानियों, रखेलियों समेत बड़े भोज का आनंद ले रहा था। तब जो सोने के पात्र परमेश्वर के मंदिर में से निकाल लाए गए थे उसको बड़े भोज में इस्तेमाल किया और उन्हें अपवित्र किया। तब अचानक परमेश्वर की उंगली प्रकट हुई और उसने दीवार पर मृत्यु वाक्य को लिख दिया, डेथ लिख दी। क्या क्या आपको मालूम है ये सब कब, कैसे, क्यों हुआ? जानना चाहेंगे? प्रिय संतों, तुम जो परमेश्वर के वचन को याद करते हो, परंतु क्या तुम सोचते हो कि डैनियल की पुस्तक मात्र एक दृष्टांत है? परमेश्वर ने इस कहानी को क्यों अपने पवित्र शास्त्र में शामिल किया? क्या हमारे पूर्वजों का परमेश्वर राजा के अपराधों, कर्मों का न्याय तुरंत पूर्णतया बदल देता है? क्या उसकी महिमा किसी भी तरीके से कम हो जाती है या उसकी यह सामर्थ शक्ति में कमी आ जाती है? क्या आज भी वह परमेश्वर की उंगली आज के युग के मंत्रियों व शासन करने वालों के घरों में नहीं लिख सकती? क्या वे फिर ये नहीं कह सकते, यहोवा ही प्रभु है? क्या आप सोचते हैं आपका परमेश्वर शक्तिहीन है, अब ऐसा नहीं कर सकता? वो आज कल युगानुयुग एक सा है। क्या वो आज उसी साहस को अपने संतों को जो डैनियल जैसे हैं नहीं दे सकता, जो शासन करने वाले अधिकारियों को साहस के साथ जाकर कह सकें, यीशु ही प्रभु है, उसके द्वारा ही मुक्ति है, उद्धार को प्राप्त करने का और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। आकाश के नीचे, पृथ्वी के ऊपर, मनुष्यों के बीच में कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिस नाम से मुक्ति हो। क्या हमें आज हियाब के साथ ये नहीं कह सकते कि जो कोई प्रभु का नाम लेगा वो बच जाएगा? क्यों आज बाइबल जैसे एपिसोड दिखाने को हमारे देश में नहीं मिलते? हम परमेश्वर के पास उनके लिए प्रार्थना करते आंसुओं के साथ नहीं आए हैं और हम उन्हें प्रेम नहीं करते। हम हमेशा उनकी कमी घटी गलतियों को ही बोलते हैं और हमने ऐसा कुछ नहीं किया कि उनका छुटकारा हो सके। हमारा परमेश्वर सब कुछ देख रहा है। परमेश्वर की कलीसिया को निश्चय ही एक दिन अपनी इस गलती का लेखा देना होगा। सो मेरी अपील है परमेश्वर के सेवकगण,
परम प्रिय एक मसीही कभी भी अपने अगुओं व नेता के प्रति पक्षपात नहीं रखते। जब कभी भी आपको अपना वोट देना हो, आप अपनी पसंद से वोट दें, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, यह आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। लेकिन हमें प्रार्थना अवश्य करनी है, हे प्रभु, अपने हृदय की इच्छा के अनुसार हमें सरकार दे। वोटिंग के बाद जो भी सरकार आए, हमें सहर्ष स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि वह परमेश्वर की ओर से दी गई है। यह पवित्र शास्त्र बाइबल की शिक्षा है। बाइबल के अनुसार उन दिनों में राजा और अधिकारी बहुत क्रूर थे। उस समय कौन राजा शासन कर रहा था? जब संत पौलुस लिखते हैं, विनती, प्रार्थना, निवेदन, धन्यवाद सब राजाओं के लिए किए जाएं। उस समय नीरो नामक राजा, जो मानव जाति के इतिहास का सबसे बड़ा क्रूर और निर्दयी राजा था, राज कर रहा था। संत पौलुस लिखते हैं, ऐसे राजाओं के लिए भी हमें प्रार्थना करना है। तब सोचिए कितना अधिक हमें अपने नेताओं के लिए प्रार्थना करना ज़रूरी है, जिनका चुनाव हमारे ही द्वारा हुआ है। बाइबल ऐसी किसी बात को जो चुनी हुई सरकार के विरोध में हो प्रमाणित नहीं करती। सुनिए, पवित्र आत्मा ने इससे संबंधित क्या लिखा है। हर एक व्यक्ति शासकीय अधिकारियों के अधीन रहे, क्योंकि कोई अधिकार ऐसा नहीं जो परमेश्वर की ओर से ना हो, और जो अधिकार है वे परमेश्वर के ठहराए हुए हैं। इसलिए जो कोई अधिकार का विरोध करता है वो परमेश्वर की विधि का सामना करता है। सामना करने वाले दंड पाएंगे, क्योंकि हाकिम अच्छे काम के नहीं पर बुरे काम के लिए डर के कारण है। अतः यदि तू हाकिम से निडर रहना चाहता है तो अच्छा काम कर, और उसकी ओर से तेरी सराहना होगी, क्योंकि वह तेरी भलाई के लिए परमेश्वर का सेवक है। परंतु यदि तू बुराई करे तो डर, क्योंकि वह तलवार व्यर्थ लिए हुए नहीं है पर परमेश्वर का सेवक है, कि उसके क्रोध के अनुसार बुरे काम करने वाले को दंड दे। इसलिए अधीन रहना न केवल उस क्रोध के डर से आवश्यक है, वरन विवेक भी यही गवाही देता है। इसलिए कर भी दो, क्योंकि शासन करने वाले परमेश्वर के सेवक हैं और सदा इसी काम में लगे रहते हैं। ऐसा वर्णन रोमियो की पुस्तक 13 अध्याय के 1 पद से 6 पद में लिखा है। जब कभी मैं उन पदों को पढ़ता हूं तो मैं डरता और कांपता हूं कि यह परमेश्वर है जो सरकार नियुक्त करता है और शासन करने वाले को नियुक्त करता है। आज जो भी शासन में कार्यरत हैं वो परमेश्वर के सेवक हैं। परमेश्वर ने स्वयं ही उन्हें अपने उद्देश्य के लिए नियुक्त किया है। यह एहसास मेरे अंदर कभी ले आता है। क्या पवित्र आत्मा इससे भी अधिक स्पष्टता से हमें कुछ और कह सकता है? चाहे हम हजारों बहाने लगाएं या कोई कारण बताएं, तब भी हम परमेश्वर की आज्ञा से बच नहीं सकते। दूसरा प्रश्न यह है, क्या हम तब भी आज्ञा का पालन करेंगे जब मसीही विरोधी कानून लागू होते हैं? नहीं। जब राजा ने सोने की 6 हाथ ऊंची मूर्ति स्थापित की, तब सद्रक, मेशक, अबेदनगो ने उस मूर्ति को दंडवत नहीं किया, जबकि यह राजा की आज्ञा थी कि सब मूर्ति को दंडवत करें। एक तरफ ईश्वर हमारा प्रभु यहोवा परमेश्वर, दूसरी ओर धरती का राजा। यदि परमेश्वर के विरोध में है तो मेरी सलाह है, आप परमेश्वर की आज्ञा का पालन करें। जब राजा ने यह आज्ञा दी कि मुझे छोड़ किसी दूसरे प्रभु के आगे कोई नहीं झुकेगा, तो क्या दानियल ने इस आज्ञा का पालन किया? नहीं। जब ये प्रश्न आ जाए कि स्वर्गीय राजा का कहना माने या इस धरती के राजा का, तब स्पष्ट उत्तर है, हमें स्वर्गीय राजा का कहना मानना है। हमें अपने जान की कीमत पर भी प्रभु का ही कहना मानना है। इसी प्रकार हमें अपनी आवाज को नियुक्त सरकार के विरोध में कभी नहीं उठानी चाहिए। दानियल के समय के अध्यक्ष व अधिपति ने इस प्रकार कहा, हम दानियल के प्रभु की व्यवस्था को छोड़ और किसी विषय में उसके विरुद्ध कोई दोष नहीं पाते। केवल वे लोग ही जो ऐसा उदाहरण अपने जीवन से प्रस्तुत करते हैं, हमारे नेताओं को प्रभु की ओर मोड़ सकते हैं। प्रियो, अपने आप से पूछें, प्रतिदिन आप कितना समय परमेश्वर के प्रेम के साथ अपने नेताओं व शासन करने वालों के लिए प्रार्थना में व्यतीत करते हैं? क्या यह आपके प्रार्थना सूची में पहले स्थान पर है? क्या इसे आप अपनी पहली प्राथमिक जिम्मेदारी समझते हैं? अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो फिर आपको कोई अधिकार नहीं कि आप उनकी आलोचना करें या उनके विरोध में बोलें। बाइबल में इस प्रकार लिखा है, अपने लोगों के प्रधान शासकों को बुरा न कहे। प्रेरितों की पुस्तक 23 अध्याय के 5 पद में इसका जिक्र है। प्रभु के बच्चों को किसी विशेष पार्टी, समूह, समुदाय का ही समर्थन नहीं करना चाहिए। उसे हमेशा प्रभु का राज्य फैले, इसका ध्यान रखना चाहिए। हमें यह निश्चित रूप से विश्वास होना चाहिए कि हमारी प्रार्थनाओं से कठोर हृदय का नेता, शासक भी बदल जाएगा। परमेश्वर हमें 4 विभिन्न तरीके से आशीषित करते हैं। इस पद के अनुसार जो हमने पढ़ा, पहला तिमोथियों 2 अध्याय 1 से 4 पद के अनुसार, जब हम ऐसा करते हैं तो पहली चीज भक्ति भाव बढ़ने लगता है। पौलुस लिखते हैं,
जब हम अपने नेताओं व शासकों, ऊंचे पद वालों के लिए प्रार्थना करते हैं, तब प्रभु हमारे लिए क्या करते हैं? हम विश्राम और चैन के साथ सारी भक्ति और गंभीरता के साथ जीवन बिता पाते हैं। जब हम पौलुस की सलाह के अनुसार प्रार्थना करते हैं, देश में भक्तिपूर्ण भाव बढ़ने लगता है। प्रधान शासकों अधिकार करने उनके ऊपर भी अधिकार करने लगता है। तब हमारी आत्मिक गतिविधियों में कोई रुकावट या परेशानी नहीं आती। सब घिनौने कार्य व मूर्ति पूजा जो मनुष्यों को प्रभु से दूर कर देते हैं, फिर से प्रभु के करीब ले आते हैं। हमारे नेताओं का मार्गदर्शन, उनकी अगुवाई करते हुए जब प्रभु देश पर राज्य करने लगते हैं, तब भक्तिपूर्ण जीवन देश के समस्त लोगों के बीच जीने का एक तरीका बन जाता है। सेकंड पॉइंट, दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ, अनुशासित जीवन जीना आसान हो जाता है। जब हम अपने नेताओं के लिए प्रार्थना करते हैं, तब हमारे लोग भी अनुशासित जीवन जीने लगते हैं। नैतिकता व असामान्य व्यवहार जो अस्वीकार हो सकते हैं, उसमें कमी आती है। लोग पहले से कहीं अधिक ईमानदार और आदर योग्य हो जाते हैं। लोग फिर अनैतिकता के जीवन के लिए या अभद्र जीवन शैली के प्रति लालायित नहीं रहते। गणों में उनके गुणों में अप्रत्याशित रूप से बढ़ोतरी होती है। तीसरी बात, शांत और गंभीर जीवन। हमारा देश फिर से शांति का स्वर्ग के रूप में बन जाता है। हमारे देश में का वातावरण स्वर्गीय बन जाता है। कृपया केवल कल्पना करके देखें, क्या हमारे देश में कोई ऐसा क्षेत्र है जहां वास्तव में शांति हो? केवल गड़बड़ी, अव्यवस्था और भय की स्थिति हर जगह है। जब कभी उनकी कार्य गतिविधियां दूरदर्शन में दिखाई जाती हैं, हमें बड़ा दुख पहुंचता है। इसके लिए किसको दोषी ठहराया जाए? क्या हम उन लोगों के प्रतिनिधियों को दोषी ठहराएं जिनको चुनाव करके नियुक्त किया गया? हम भी दोषी हैं जिन्होंने अपनी जिम्मेदारी उनके लिए प्रार्थना न करके निभाने में असफल हुए हैं। कृपया इस पर सोचिए। यदि हम प्रार्थना करना शुरू करें तो वास्तव में हमारा देश शांतिपूर्ण व सुरक्षित रहेगा। यहाँ तक कि आधी रात में भी स्त्रियाँ अपने जेवर पहनकर आसपास इधर उधर सुरक्षित घूम सकती हैं। जब मैं इस प्रकार की परिस्थिति के बारे में सोचता हूँ तो मेरा हृदय तरस से भर जाता है। हम लोग शांति में जीवन जी सकते हैं। आप में से कुछ कह सकते हैं, क्या ये संभव है कि हम विश्राम और चैन के साथ सारी भक्ति और गंभीरता से जीवन बिता पाएं? परंतु इसमें एक शर्त लगी है। यदि प्रभु की कलीसिया अपने देश के नेताओं के लिए प्रार्थना करे, अपनी प्राथमिकता बना ले, उनके लिए प्रार्थना करना हमारा पहला प्रेफरेंस हो जाए, पहला स्थान बन जाए, उनके लिए प्रार्थना शुरू करें, तब यह वास्तव में निश्चय ही संभव है। परंतु जब प्रभु कहते हैं कि यह संभव है, तब कोई भी इस धरती का व्यक्ति ना नहीं कह सकता। आइए हम अपना कार्य निभाएं, तब हमारे प्रभु का हाथ हमारे नेताओं के ऊपर अच्छाई के लिए आ जाएगा। वो उनके हृदय को अपनी इच्छा के अनुसार बदल देगा। यदि जरूरी हो तो वो अपनी इच्छा में उन्हें भी बदल सकता है। यह उसका कार्य है। आइए अभी से इस पर ध्यान लगाएं और उन बातों के लिए हम प्रार्थना करें। अंत में मैं आपको कुछ बताऊं प्रभु को कि वे कलीसिया वो स्थान है जहां वो आकर निवास करता है। कलीसिया जब मैं कहता हूं तो ये बिल्डिंग नहीं है। यू आर द चर्च। आप कलीसिया हैं। आपका शरीर परमेश्वर की आत्मा का मंदिर है। प्रभु की आत्मा आपके अंदर वास करता है। प्रभु यीशु मसीह ने उस महायज्ञ में अपने प्राणों की आहुति देकर जब उन्होंने अपना लहू बहाया, तो वो लहू बिल्डिंग को बचाने के लिए नहीं, वो मनुष्य मानव जाति को बचाने के लिए बहाया। वो अब जब दोबारा बादलों पर आ रहा है तो किसी बिल्डिंग विशेष के लिए नहीं आ रहा, वो मुझे और आपको अपने संग ले जाने के लिए आ रहा है। तो समझिए, कलीसिया आप हैं। आपके अंदर प्रभु का आत्मा है। परमेश्वर का वचन आपके हृदय में है। आत्मा और वचन के साथ ये संगति, सहभागिता होनी है। आप उसके चर्च हैं। तो जब आप संगति करते हैं प्रभु के वचन और उसकी आत्मा के साथ, तो प्रभु की उपस्थिति आपके बीच में बढ़ने लगती है। प्रभु बहुत बलपूर्वक कहते हैं, मेरा घर सब जातियों के लिए प्रार्थना का घर कहलाएगा। यशायाह 56 अध्याय के 7 पद में लिखा है, तुम प्रभु के मंदिर हो, तुम प्रभु का घर हो, तुम प्रार्थना का घर हो। यदि ये सच है तो आप देश और देश के नेताओं के लिए प्रार्थना करने को बाध्य हो। निवेदन व प्रार्थना आपके घर से ही ऊंचे पर उठाई जाएगी। यह न भूलें, आज के दिन से ही आप प्रार्थना के मंदिर हैं। यू आर द टेम्पल ऑफ द गॉड। आप जहां भी हैं, जिस जगह हैं, वहीं से हृदय की सच्चाई से प्रभु की उपस्थिति को महसूस करते हुए, क्योंकि ये सबसे बड़ा मिस्ट्री है जो ओपन हो गई है कि होप ऑफ ग्लोरी, जीसस क्राइस्ट इज द होप ऑफ ग्लोरी विच इज इनसाइड ऑफ यू। मसीह जो महिमा की आशा है,
वो तुम्हारे अंदर रहता है। और जब आप उसके साथ ये संगति करते हो, आप उसके प्रार्थना के मंदिर बनते हैं। आपका घर, आपका विदेह प्रार्थना का घर कहलाता है। और जब आप उस स्थान से उच्च स्तरीय स्तुति में सम्मिलित होते हैं, उस आराधना में सम्मिलित होते हैं, उस अलौकिक प्रार्थना में सम्मिलित होते हैं, तब आप अमन और चैन को महसूस करने लगते हैं। बाइबल कहती है, तुम सब समयों में सब मनुष्यों के लिए प्रार्थना का घर हो। निवेदन, प्रार्थना, विनती हमेशा आपके हृदय में और आपके होठों से दूसरों के लिए होनी चाहिए। अपनी पारिवारिक प्रार्थनाओं में अपने देश के लिए प्रार्थना करें। हर शहर, हर गांव में एक जगह इकट्ठे होकर उपवास सहित अपने देश के लिए शांति के साथ प्रार्थना करें। आप अपने घर में बैठ के भी प्रार्थना कर सकते हैं। हमेशा जब कलीसिया इकट्ठी होती है, हमें अपने देश के लिए और शासकों के लिए प्रार्थना जरूर करनी है। बहुत से नेता, उच्च अधिकारीगण और विशेष अभिनेता, विशेष इंडस्ट्रियलिस्ट प्रभु के पास आएंगे और घोषित करेंगे कि यीशु ही प्रभु है। यह प्रभु के लिए एक आसान तरीका होगा, परंतु हमें अपने ढीले ढाले आलस्यपूर्ण रवैये को टालना होगा। अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होगा। हमारी प्रार्थनाएं राष्ट्र के कल्याण के लिए हर हाल में शुरू होनी चाहिए। मैं चाहता हूं आज ही आप लोग इसका संकल्प करें। सुबह अर्ली मॉर्निंग उठें, भोर को तड़के उठें, वो आपको जगाएगा। आप भोर को दिन की शुरुआत अपने देश की प्रार्थना के साथ प्रारंभ करें और आप देखें, आप वो व्यक्ति होंगे जो सब कुछ बदल पाएंगे। यस, इट इज़ द चैलेंज आई एम गिविंग टू यू। भोर को तड़के उठें, पहला घंटा प्रभु से प्रार्थना अपने लिए नहीं, देश के लिए, देश के लोगों के लिए करना प्रारंभ करें। हमारी प्रार्थनाएं राष्ट्र के कल्याण के लिए हर हाल में शुरू होनी चाहिए। हमें अपनी सीमाओं को चौड़ा अवश्य ही करना होगा। जिनके पास कान हैं वो सुन ले, आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। हाँ, देश की कुशलता आपके ही हाथों में है। इट इज़ इन योर हैंड, इट इज़ इन योर हैंड, इट इज़ इन योर हैंड। परमेश्वर आपको आशीष दे और बहुतायत की आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। मान पिता परमेश्वर, आपके प्यारे बेटे मसीह यीशु के नाम में हम आपके चरणों में आते हैं। हम धन्यवादित हैं कि आपने अपना इकलौता प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह हमें दे दिया है। इसके लिए हम दिल से धन्यवाद देते हैं। जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति उस यज्ञ की वेदी पर आकर दे दी, जिन्होंने हमारे मानव जाति के पापों का बोझ अपने ऊपर ले लिया, पाप का दंड उन्होंने चुकता किया, अपना बेशकीमती लहू बहाकर सारी मानव जाति को अपने पापों से, उनके पापों से, उनकी पापों की कलंक साया से मिटा डाला। प्रभु यीशु, हम आपके बलिदान का धन्यवाद करते हैं। आपके क्रूस पर बहे हुए उस रक्त की महिमा करते हैं, स्तुति करते हैं। विश्वास के साथ हम उस बहुमूल्य लहू को अपने शरीर प्राणात्मा पर लगाते हैं, इस पूरे संसार के लोगों पर लगाते हैं, विशेषकर अपने देश भारत को आपके लहू से धोकर शुद्ध पवित्र करते हैं। भारत देश में रहने वाले हर एक प्राणी के पापों को हम अंगीकार करते हैं और दुआ करते हैं। प्रभु जी, हम सबके पापों को क्षमा करें, सबको मन फिराने का अवसर दें। आपके लहू की सामर्थ को हम रिलीज करते हैं। प्रभु, आपके लहू के वसीले से सब आपके करीब आने पाएं। आपने वायदा किया है, जब मैं क्रूस पर ऊंचे पर खींचा जाऊंगा तो तुम सबको अपनी ओर खींच लूंगा। प्रभु, तू हमें अपनी ओर खींच, हम तेरी ओर दौड़ते हुए चले आएंगे। प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं। इस महान महान उद्धार की योजना के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। अपने देश पर अमन चैन घोषित करते हैं। देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मंत्रिमंडल के लिए, विपक्ष मंत्रिमंडल के सारे प्रशासनिक अधिकारियों के लिए, उच्च अधिकारियों के लिए प्रभु जी, हम विशेष प्रार्थना करते हैं। आपकी दया की दृष्टि उन पर, उनके परिवार पर आए और उनका सारा घराना आप में उद्धार को पाए। वो सत्य को जाने, सत्य को पहचाने और सत्य से उनकी मुलाकात हो। हमारा देश आप में होकर तरक्की करे। आपकी प्रभुता हम अपने देश भारत पर घोषित करते हैं। जीसस क्राइस्ट इज द लॉर्ड ऑफ इंडिया। भारत देश का प्रभु परमेश्वर, राजाओं का राजा, शीघ्र आने वाला हमारा प्रभु, हमारा राजा प्रभु यीशु मसीह है।
देश का कल्याण हो, देश में शांति हो। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। पवित्र आत्मा हमें सिखा, हमें प्रार्थना करना सिखा, हमें आशीषित कर, अनुग्रह से भर, अवसर दे हम भोर को तड़के उठें और अपना पहला घंटा, 24 घंटे में का पहला घंटा हम अपने देश के लिए, उच्च अधिकारियों के लिए प्रार्थना कर सकें। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद हो। मसीह यीशु के जलाली नाम से हम इस प्रार्थना को मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।